जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और डीसी मैंने ताड़ के दो क्लिप जो है मेरी नज़र से मतलब गुजरे। दो क्लिप उसका देखा मैंने। एक आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि ईरान को ईरान के लिए जब ये मामला छिड़ा था, पूरा ईरान जंग जो हुआ था, इस बीच में जंग मंग जो चल रहा है, तो हुआ क्या था कि पाकिस्तानी मीडिया ताड़ जो है वो तारीफें कर रहा था ईरान का। आप सबने देखा होगा, है ना, चाट रहे थे, दबा के चाट रहे थे। इवन कई बार तो ट्रम्प के अगेंस्ट भी बोला है ताड़ ने, जब वो आया है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो ये भी सुना होगा आपने, है ना। लेकिन साहब देखो, अभी तक तो हम आइसोलेट हो ही रहे थे। अब क्योंकि आइसोलेट हम हो गए हैं फिर से यहाँ पे, तो क्योंकि मैं आइसोलेट हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले भाई लोग को भी आइसोलेट करवा दे। और जो लोग सुबह सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सुबह सुबह आप लोग आज आइसोलेट होके ही ऑफिस ऑफिस जाना है आप लोगों को। तो पहले अभी तो एक दो क्लिप है, दोनों ताड़ का एक क्लिप है। वीडियो छोटा ही है हमारे पास, बहुत बड़ा वीडियो है नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ी सी दो क्लिप है। पहले वाले क्लिप में ईरान आइसोलेट होगा आज, और दूसरे वाले क्लिप में आज हम फिर, मतलब हम तो खैर होते ही हैं, तो आज हम भी आइसोलेट हो जाएंगे दोबारा से। ठीक है, ओके। तो पहले बढ़ते हैं वीडियो में ही दिखाते हैं आपको, पूरा सस्पेंस जो है वो खत्म करते हैं चलिए और सर। शुरू करते हैं वीडियो को। साजिद तार साहब, कोई जंग के बादल वाशिंगटन में नजर आ रहे हैं या वाशिंगटन में अभी पीस टॉक्स का ही माहौल है? देखिए, तीन चीजें मैं डिस्कस, बल्कि तीन सुर्खियां जो है वो पहले उस पर बात करना चाहूंगा कि आज इंटरनेशनल जरीदे क्या कहते हैं, फिर हम बताते हैं। बात करते हैं कि आज वॉशिंगटन डीसी अभी तक जो ट्रिप जो था चाइना का, उससे अभी निकल पाया या नहीं। देखिए, मिले जुले तासरात हैं। अल जजीरा कहता है कि ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए जो जंग बंदी के लिए की जा रही हैं कोशिशें, हम वी आर वर्किंग विद पाकिस्तान। ये अल जजीरा कह रहा है। CNN कह रहा है कि टीवी पर और गलियों में बंदूकें दिखा के ईरान में जंग का माहौल बनाया जा रहा है। ब्लूमबर्ग कहता है कि अमेरिका ने आरजी वेवर जो है तेल की पाबंदियों पे वो ऑफर कर दी। अब दोनों तरफ अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन जंग का। और तीसरा, चाइना ने यहां पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर लग ये रहा है कि चाइना जो है उसने ईरान को आंख मारी है कि पुत्र पैडल जड़ा दब के रख। जब कहते हैं कि बदमस्त हाथी को अगर कोई रास्ता ना निकले तो क्या करता है, उसने निकलना होता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करके निकलता है। इस वक्त ईरान जो है वो, मैं समझता हूं, चले अपने ताज के पत्ते तो खेल रहा है, लेकिन मैं खुदा ना खास्ता वहां पे एक इतना बड़ा डैमेज करके अमेरिका वापस आ जाएगा, ईरान को फिर उसके बाद डिकेड्स लगेंगे उन चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने में। इस वक्त यूके और फ्रांस जो कि कहते हैं कि हमारे पास 40 से ज्यादा ममालिक हमारे साथ हैं, उन्होंने जो पिक्चर ड्रा किया है कि दिस इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 1550 जहाज फंसे हैं वहां पे, 23,000 सेलर जिंदगी मौत की कश्मकश में। तो इसमें वो कहते हैं कि हम भी रोल अदा करना चाहते हैं। और अगर मुझसे पूछें, ईरान लुक आइसोलेटेड। और दूसरा ये है कि देखें, अभी मुजम्मल भाई देखें, अमेरिका फंस गया जरूर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी तक दुनिया में सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी इनके पास है, टेक्नोलॉजी इनके पास है, 700 से ज्यादा आर्मी बेसिस। और इनको सबसे बड़ी बात यह है, लोग पूछते हैं करेंगे क्या, करेंगे। अब ईरान तैयारी करता है मुसलसल के ग्राउंड इन्वेजन के लिए आएंगे ये, हम इनको पकड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। भाई, उन्होंने इन्वेजन करनी नहीं है, उन्होंने मिसाइल और उन्होंने एयर स्ट्राइकिंग करनी है। आप किन चक्रों में पड़े हैं मेरा। अब देखें, मैं उनकी हालत, मैं अपने पांव जब उनके शूज में डालता हूं, मुजम्मल भाई, उन्होंने 45 साल इस जंग की तैयारी की है, 45 साल। इस वक्त अगर देखा जाए 10 लाख आर्मी है और बसीज के 2 करोड़, और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये, बल्कि उनका तो हर शहरी जो उसको 2 साल आर्मी में सर्व करना होता है, उसको शहादत की तरबियत दी जाती है कि आप जाएंगे तो सीधे जन्नत में, ये जन्नत का टिकट आपके सामने खड़ा है। अब वो जन्नत के टिकट लेने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस साइंटिफिक दौर में ग्राउंड इन्वेजन या कुछ चीजें इस तरह उन्होंने भागकर तो नहीं आना तो आपने पकड़ लेना है। ये तो मेरा मकसद है कि अपना नुकसान खुद ईरान कराएगा, और पहले बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है मेरे ख्याल में। और हाँ, तो डीसी देखो, अब ईरान को सलाह दी जा रही है, और ये याद रखना डीसी की ये चाटता है आसिम मुनीर की, और
DGISPR के साथ में संपर्क में रह रहा है, ठीक है। तो हम्म। अब ये माहौल सिर्फ टार के मुंह से ही नहीं, ये माहौल जो है डीसी मोहसिन नकवी गया हुआ था ईरान, आपको पता है, आई थिंक अभी भी वहीं पे है या आ गया, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये माहौल जो है ईरान के अगेंस्ट पाकिस्तानी अब चला रहे हैं अपने मीडिया के अंदर में, और ये खुद मान रहे हैं कि ये जो इतना टॉक वॉक हमने करा ये सब हो गया फेल, और हमले जो है वो हो सकते हैं। क्योंकि हाल ही में देखो ईरान ने भी वॉयलेट करा यूएई के एक न्यूक्लियर प्लांट पे। उसके बाहर, उसके आसपास कहीं पे नियर बाई में ड्रोन अटैक करे हैं, और भी खबरें आई हैं अटैक्स की। तो अभी से साफ साफ पता चल रहा है कि माहौल जो है गरम गरम होने वाला है। लेकिन अभी तक मुझे ये जानना है कि ये पाकिस्तानियों को बीच बीच में क्या होता है, ये ताड़ को क्या हो जाता है, या तो डिसाइड कर ले कि तुम लोग ईरान के साथ खड़े हो, ठीक है, और अगर खड़े हो तो फिर अब तुम यूटर्न मार के कह रहे हो कि ईरान आइसोलेट हो गया, ईरान बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी ट्रम्प के लिए बोल रहे होते हैं कि भाई ट्रम्प निकलना चाहता है, ट्रम्प फंस गया है, और जाने क्या क्या हो गया है। और नहीं, अब देखो ना, तुमने चर्ची का वीडियो दिखाया था ना आज सुबह, वो क्या कर चीख चीख के कह रहा था, अरे देखो मार दिया, ये कर दिया, अरे आ जाओ तुम लोग देख लेंगे, और ईरान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, वो तो ये बोल रहा था कि ट्रम्प तो अब नेपाल भी बोल देगा तो नेपाल भी चला जाएगा अपना जहाज लेके। नहीं, वो बात तो वैसे अगर नेपाल ने बोल दिया सीज़फायर का, नहीं, वो बात से तो मैं भी एग्री करूंगा कुछ हद तक, वो चला जाएगा सर। लेकिन आप ये देखो ना, ये ताड़ तो वही है ना, ताड़ तो वही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आके जो है ये चीखे मार रहा होता था बीच बीच में, कभी ट्रम्प को आइसोलेट कर रहा था कि ट्रम्प फंस गए हैं और ये बड़ा गलत कर दिया, ईरान से पंगे नहीं लेने चाहिए थे, और अब कह रहा है कि ईरान आइसोलेट हो गया। कल के डेट में ये भी कह देंगे कि ईरान ने हमारे पीठ पे छुरा मार दिया, हमने तो बड़ी कोशिशें की, ईरान हमने तो बोला कि जंग रुकवा दो, ये कर दो। और अच्छा, इसमें पिलाई पाकिस्तान की भी वो नहीं है, पूछो कैसे। मैं कल एक रूबियो का स्टेटमेंट दिख रहा था, मार्को रूबियो का, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम हमले कर रहे थे, ठीक है, जो ऑपरेशन फ्रीडम चल रहा था इनका, हम कर रहे थे भाई, लेकिन हमें पाकिस्तान ने बोला कि अगर आप इसको रोक देंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपको हम डील दे दें। पाकिस्तान ने कहा, रूबियो कह रहे थे कि हो सकता है हम आपको डील दे दें। अब अगर डील नहीं मिला और हमले वापस शुरू हो गए, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं कि अचानक से जो है ये लीक हो गया साइफर, ये सामने आ गया। इसके पहले CBS न्यूज में पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल छप गए। तो ये भी सर एक, समझ रहे हैं आप, ये भी सर एक संकेत है कि पाकिस्तान की भी जो है ना वो। और एक और बात है गौरव भाई, जो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तानियों को जो बुरा लगने लग जाता है वो आइसोलेट ऑटोमेटिकली हो जाता है सर। हाँ, ये समझ रहे हो? तो ठीक। हाँ, ये तो है। तो अभी इंडिया और UAE भी आइसोलेट हो रहा है। आजकल बुरा लग रहा है तो आइसोलेट हो गए UAE इनके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे क्लिप है ये वाला, देखो। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, अब बात करते हैं उन कंट्रीज को जो आइसोलेटेड है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीमा साहब, आपको ये बताना चाहूंगा कि RSS और बीजेपी ने ये जाल बिछाया था पाकिस्तान के लिए, उसको आइसोलेट किया जाए, और गिर गए उसमें आप खुद। आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड। और वहां जिसके साथ डील की है जाके, वो एक मुसलमान कंट्री है, UAE, यूनाइटेड अरब अमारात, जिनके साथ दुश्मनी है भारत के अंदर। चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा, बीजेपी RSS से भारत के अंदर बसने में 220 मिलियन मुसलमानों की और पाकिस्तान की दुश्मनी ले ले, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाए, सियासी तौर पर बैंकरप्ट हो जाएंगे। जफ्फे किसको मार रहे हैं? UAE को, और कहते हैं तिजारत 100 बिलियन पर लेके जाएंगे। 200 और साइन किया गया डिफेंस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट विद देम। और IOCL जो इंडियन ऑयल कंपनी है, उनका एडनाक अबू धाबी जो कि ऑयल कंपनी, उनके साथ $5 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हेलो, वो मुसलमान है भाईजान। आवाज आई आपको? वो मुसलमान है, जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनको 3 तलाक के थप्पड़ सुबह शाम मारते हो, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए। अरे यार, कितना, अब इसको कितनी जली होती है इसकी रे, मतलब कितनी जली रहती है इसकी, भयंकर जल रही है यार। यार 3 तलाक,
ये 3 तलाक तीन कहाँ से तलाक आगे कहाँ- बीच में यार? 3 3 तलाक तलाक तो कहाँ से आ अच्छी गया? बात है यार, मुसलमान लेडी जो महिलाएं उनको जाके पूछ वो तो औरतों से यार, पूछो, ये तो मर्द है क्या ना, इसको पूछेगा? तो बुरा लगेगा, फिर इसको बुरा हाँ, लगेगा। हाँ, इसको तो बुरा लगेगा वो तो है। हाँ लेकिन यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है आइसोलेट, भाई आइसोलेट तो हो ही रहे हम लोग, आइसोलेट लेकिन कर रहा है टार, आइसोलेट करते करते यार कभी ये सोमनाथ मंदिर पहुंच जाता है, कभी इंडियन मुसलमान पहुंच जाता है, तो कभी 3 कहीं तलाक भी पहुंच है। जा रहा है। अब इसको ये नजर नहीं, ये हमें, हम तो चलो मुसलमान कंट्री के साथ में डील कर रहे हैं भाई, सौदा कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट हमें प्रॉफिट, तुम तो अफगानिस्तान जो कि मुसलमान कंट्री, तुम तो वहां मासूमों को मार रहे हो, सही बात, बिल्कुल। हम तो अरे डील ही कर अफगानिस्तान रहे हैं छोड़ो ना। यार, अभी जो कब्जा इलीगली कब्जा करके रखा है बलूचिस्तान, यार वो भी अलग ही कंट्री है। घर तो नहीं देखेंगे ना ये साले, ये उनको अपने घर की तो मार खबर ही नहीं देते। अब बड़ी जली है, अरे बर्फ रगड़, बर्फ लगा सिल्ली उछल ले अंदर। हाँ, घुस के बैठे हैं ये जहां उनको जाके जफे मारे, वो भी मुसलमान है, उनका इस्लाम ठीक है, इनका इस्लाम गलत है। चलो चीमा साहब, मैं तो खैर इस चीज के हक में ही नहीं हूं, जो जिस चीज की बुनियाद, ये तो एग्री करता हूँ भाई, उनका इस्लाम तो सही है, हाँ, ठीक है, पाकिस्तानियों को तभी हराम उन है, लोगों ने, पाकिस्तानी यहीं हाँ वहां एक्सट्रीमिज्म नहीं है, वो कोई फटने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही तुम्हारा बात तो गलत है। गलत हो, उस पर बिल्डिंग कितना अरसा खड़ी रहेगी? जिस चीज की बुनियाद इन्होंने नफरत पे रख दी है, नफरत और तूफान उसका नफरत का, कभी आपने देखा है इनका वो टीवी जो देखे इनके, वो जो स्टेरॉइड्स पे इनके जो कुछ लोग हैं जो इनके पेरोल पर हैं, गोदी मीडिया नहीं है, वो गोदी के मुलाजिम है सारे चीमा साहब, वो सारे पेरोल पे। सुबह कॉल करके उनको बताया जाता है कि आज तुमने कितनी छलांगे मारनी है, कितने गले फाड़ने हैं। दुनिया पे कोई एतमाद करके राजी नहीं। चीमा साहब रशिया से तेल लेते थे, यहां भंगड़े लुडियां डालते थे डीसी में आगे, क्योंकि बाबे बाइडेन को होश ही नहीं था। बड़ा एंजॉय किया इन्होंने। तो अब दर हकीकत मैं ये पूछना चाहूंगा, बंगाल के फ्रॉड को दुनिया, आप क्या समझते, दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है? अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ नहीं वहां पे रिसर्च की होगी कि किस तरीके से आपने वोट कैंसिल किए? क्या समझते हैं आप, बेवकूफ हैं सारे? जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है वो नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं जमहूरियत के साथ आप? अबे साला ये कितना बड़ा ठग्गू है रे, हग्गू है साला ये। इसी के अब्बू ने, ट्रम्प ताऊ ने मोदी जी को कांग्रेचुलेट कर इलेक्शन जीतने के लिए और वो यार छोड़ो ना यार, नहीं है हमारे यहाँ पे तो, पाकिस्तानियों के मुंह से शोभा नहीं देता यार, ये सब बातें पाकिस्तानियों के मुंह से शोभा नहीं देता। सॉरी, मैं तो भूल गया था कि हाँ इनके इधर तो इलेक्शन होती नहीं है जरा, इनकी फौज तो जंग जीतती नहीं है, इलेक्शन हारती नहीं है भैया, हमारे यहाँ नहीं है भैया, तुम समझते हो डिक्टेटरशिप, हाँ डिक्टेटरशिप है, ठीक है, हमारे मीडिया वालों को भाई भेजा जाता है भैया पाकिस्तान से अच्छी है। यहाँ पे कम से कम बैठ के हमारे गवर्नमेंट को पेल रहे होते हैं लोग, यहाँ पे इंडिया में बैठ के। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। अभी 2-3 दिन पहले इसी चैलेंज पे हमने भी दे दिया था डीसी, खड़े खड़े यहीं पे। बिल्कुल दिया, हम भी देते रहते हैं, जहाँ देना होता है वहां देते हैं, हम भी देते हैं जहाँ देना होता है। नहीं मतलब ठीक है, चलो हमारे एंकर, हमारे टीवी वाले पेरोल पे होंगे, गोदी मीडिया का पेरोल पे होंगे, तू किसके पेरोल पे है? तू किसके पेरोल पे है? अब वो थोड़ी ना बताएगा सर, वो तो लटका के घूम रहा है ना, उसका वो आसिम मुनीर का लटका के घूम रहा है गले में। थोड़ा सा गलत निकल गया सर, पेरोल नहीं सर, मतलब पे तो हो रहा है इसको जीपे होता है सर, जीपे लेता है ना, ये तो जीपे लेता है, बिल्कुल ले तो भाई मतलब जलन तो बहुत है इसकी, जली तो रहती है भाई, एक तो मानना पड़ेगा, जली बहुत खतरनाक रहती है। और ज्यादातर मैंने देखा है डीसी जलते हुए इसको जब ये चीमा के चैनल पे रहता है। देखो ये अलग अलग चैनल्स पे जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जाता है, और भी चैनल्स है जहाँ पे ये जाके बैठा होता है बीच बीच में, लेकिन पता नहीं वहां पे सर उतना ज्यादा इसकी नहीं जली होती है। लेकिन मुझे लगता है कि सर चीमा जब आता है ना, ये दूसरा मतलब कमरुद्दीन जो है, कमरुद्दीन, ठीक है, तो ये कमरुद्दीन जो है ना, ये सुअर, मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ बोलता है कि आप ना बुरा बोलो, जितना बुरा बोल सकते हो, आइसोलेट कर दो। उसको पता है सर, वो काफी दिन से यूट्यूब पे काम कर रहा है, उसको पता है। देखो अब मीठा बन के काम नहीं चलेगा इंडिया का, अब थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ ही बात करनी पड़ेगी, तभी व्यूज आएंगे। बोल तो खुल गई है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि इसमें भी ये लोग पेले जाते हैं, करने तो आते हैं आइसोलेट, लेकिन अपना जहालत जो है वो दिखा के जाते हैं ये लोग।
नहीं बढ़िया यार देखो, यहाँ पे तो मानना पड़ेगा सर, इंडिया तो आइसोलेट है इस समय, बहुत आइसोलेट है सर। आज आज की खबर है हमारी, पेट्रोलियम मंत्रालय की कोई है, प्रवक्ता है हमारी, सुजाता मैंने सिंह है सुना या कुछ जी। ऐसा ही नाम है शायद उनका। उन्होंने बोला है सर, आज की खबर है, रॉयटर्स में छपी है, रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया उन्होंने बोला है कि अमेरिका बाढ़ में जाए, अमेरिका जो बोलता है बोलता रहे, हम रसिया से तेल लेते रहेंगे, अमेरिका सेंक्शन हाँ, लगाए, मैंने जो ये भी लगा सुना, लगा, एक्स पे कोई मैंने फर्क नहीं क्लिप पड़ता। देखा, पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें बोला कि रॉयटर्स पता नहीं इंटरव्यू में बोला, मैंने कहीं तो, हाँ, लेकिन ये रॉयटर्स स्टेटमेंट के सामने आ रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया था उनसे, उनका गया। यही अच्छा, जवाब राइट। था, सीधा जवाब था, हाँ हाँ, हम मैंने लेते सुना रहेंगे। कि भारत रूस से पहले भी तेल ले रहा था, ड्यूरिंग द वॉर भी तेल ले रहा था, और आगे भी तेल लेगा, अब भी ले बेबर रहा रहे है, चाहे अब ना भी हो, लेगा। अभी भी लेगा, आगे भी वही वही हाँ, बात है। तो यार तो लेना भैया चाहिए ना, इंडिया बिल्कुल आइसोलेट है लेना सर, चाहिए इंडिया भाई। आइसोलेट है, टेंशन मत लो। हम यहाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो, बात तो सही और कर रहे हैं आप। पाकिस्तान देखो ना यार, पाकिस्तान में यार तेल ही तेल आ रहा है, 20-22 टैंकर छोड़ दिए ईरान ने पाकिस्तान के, फिर भी साला पूछो मत यार, 61% बता रहे थे, 61% तेल के रेट बढ़े हैं भाई साहब पाकिस्तान में। अरे वो तो दिखाने के लिए होता आइसोलेट है, इंडिया। फिर दिखाने के लिए होता है वो तो, तुम फिर आगे छोटी छोटी बात करने आगे तुम। खैर दोस्तों, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब बाकी कमी उमी रह गई हो तो आप लोग धर दो कमेंट में, थोड़ा अच्छे से पकड़ के टार को, है ना, थोड़ा लगा दो बढ़िया से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।